हेलो गाइस, दिस इज इलीटपेटर्स और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे भारत जम्मू और कश्मीर की अंदर से सफाई कर रहा है। 1990 में जब कश्मीर में इंसर्जेंसी स्टार्ट हुई तो टेररिस्ट ने बहुत स्ट्रेटेजिकली उन इंस्टीट्यूशंस को टारगेट करके खत्म कर दिया जो कश्मीरी पॉपुलेशन को बाहर के किसी भी इन्फ्लुएंस में आने देते। इससे वो अपनी आइडियोलॉजी को इजीली आने वाली जनरेशन पे थोप सकते थे। ये पूरी तरीके से एक मिलिट्री स्ट्रेटेजी की तरह हुआ। शॉक एंड और टैक्टिक से काफी वायलेंस फैलाई गई और उसके बाद टेरिटरी ऑफ इंटरेस्ट, जो कि इस मामले में कश्मीर वैली थी, उसे आइसोलेट किया गया थ्रू टेररिस्ट एक्टिविटी और फिर उस आइसोलेशन को बाय फोर्स कंटिन्यू रखने की कोशिश की गई। मैंने सारी चीजें डिटेल में एक्सप्लेन की है राष्ट्रीय राइफल्स वाले वीडियो में इन द फर्स्ट पार्ट। प्लीज वॉच दैट आफ्टर दिस वीडियो। इस 30 साल पुरानी गंदगी को साफ करने के लिए भारत को कुछ स्ट्रॉन्ग और बोल्ड स्टेप्स लेने थे ताकि वो JNK जैसी स्ट्रेटेजिक टेरिटरी का कंट्रोल वापस ले सके, क्योंकि यही हिस्टोरिकली गेटवे रहा है भारत में इन्वेजन का फॉर 100 ऑफ ईयर्स। इंडिया ने सबसे बड़ा स्टेप 5 अगस्त 2019 को लिया, आर्टिकल 370 और 35A को अबॉर्गेट करके। सरकार भले ही उनकी हो लेकिन सिस्टम तो हमारा है। इस डायलॉग की डेप्थ आगे आपको वीडियो में समझ आएगी। इंडिया अब JNK में एंटी इंडिया एक्टिविटी के उस पिलर पर अटैक करने वाला था जिसके बिना कश्मीर शायद आने वाले 50 साल में भी भारत से पूरी तरह सिंक में नहीं आ पाता। मैंने अपने RR वाले वीडियो में ये बात कही थी कि आर्मी, CRPF, JNK पुलिस सिर्फ एक टैक्टिकल एडवांटेज प्रोवाइड करवा सकती है, लेकिन स्ट्रेटेजिक विक्ट्री पॉलिटिकल विल से ही आती है। और इसकी शुरुआत हो गई थी 31 अक्टूबर 2019 को, जब JNK और लद्दाख को इंडियन गवर्नमेंट ने यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया, जिससे JNK में जो सरकारें कुछ परिवार मिलकर चला रहे थे वो एकदम से इररिलेवेंट हो गए। इसके बाद इंडिया शुरू करता है एक मल्टी प्रोंग्ड अटैक अगेंस्ट ऑल एंटी नेशनल एलिमेंट्स इन द वैली विद अ मैसिव मैनहंट। जो व्यक्ति गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में रहकर एंटी इंडिया एक्टिविटी को सपोर्ट कर रहा था, उनके टर्मिनेशन ऑर्डर्स जारी होने स्टार्ट होते हैं और इसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीजें भी सामने आती हैं। करीब 1000 से ज्यादा लोग गवर्नमेंट की रडार में आते हैं और ऑलमोस्ट हर महीने कुछ लोगों को सैक किया जा रहा है। लेकिन आप जब लिस्ट का नाम सुनेंगे तो ये समझेंगे कि कश्मीर को किस हद तक इन्फिल्ट्रेट किया गया था। जुलाई 2020 में JNK एडमिनिस्ट्रेशन ने 11 लोगों को टर्मिनेट किया, जिसमें 2 सैयद सलाउद्दीन के बेटे थे। जी हाँ, हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ के बेटे शाहिद यूसुफ शाह, जो कि एक्सटेंशन एग्रीकल्चर ऑफिसर बने हुए थे शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी में। ये इंटरेस्टिंग बात देखिए कि ये पोस्ट खास इनके लिए बनाई गई थी। और शकील यूसुफ शाह ये लैब असिस्टेंट थे शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में। इन दोनों को 2017 में भी NIA ने टेरर फंडिंग के केस में अरेस्ट किया था। वैसे सैयद सलाउद्दीन के 5 बेटे हैं और सब कहीं ना कहीं प्लेस्ड हैं। फारूक अब्दुल्ला ने सैयद सलाउद्दीन के सबसे छोटे बेटे के लिए मेडिकल सीट भी अरेंज करवाई थी, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट ऑफ टाइम्स नाउ न्यूज। NIA के पास इनके हवाला के थ्रू टेरर फंडिंग के लिए पैसे रेज, कलेक्ट और ट्रांसफर करने के प्रूफ है। प्लस ये कई एंटी इंडिया एलिमेंट्स के साथ टच में थे, पाकिस्तान, UAE, सऊदी और इंटरेस्टिंगली आयरलैंड के। अगस्त 2022 में JNK एडमिनिस्ट्रेशन ने 4 लोगों को टर्मिनेट किया, जिसमें से एक बिट्टा कराटे की वाइफ थी। बिट्टा कराटे कौन है? दिस गाय। और इफ यू हैव सीन कश्मीर फाइल्स देन दिस गाय। शॉकिंग इजंट इट? ये कुछ इंटरनल वजह थी जिससे कश्मीर कभी स्टेबलाइज हो ही नहीं सकता था, क्योंकि ये सारे लोगों को जिनको एडमिनिस्ट्रेशन बाहर निकाल रहा है वो अभी तक या तो एज एन ओवरग्राउंड वर्कर काम कर रहे थे या फिर पैसे और वेपन्स अरेंज कर रहे थे टेररिस्ट के लिए। पर बाहर से आने वाले पैसों को तो ट्रेस किया जा सकता है, लेकिन क्या हो अगर यही एंटी नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया में ही पैसा बना लें अपनी एंटी नेशनल एक्टिविटीज को फंड करने के लिए। मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाया था इसी मेथड से रिलेटेड, नार्कोटिक्स। इसमें मैंने हवाला और हाउ द कार्टेल्स इनसाइड इंडिया ऑपरेट के बारे में बात की थी। और नार्कोटिक्स आर वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ इनकम फॉर ऑल एंटी नेशनल एक्टिविटीज इन इंडिया और एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इवन जम्मू एंड कश्मीर में भी इस मेथड का यूज बहुत जोरों शोरों से हो रहा था, चाहे वो यूथ को एडिक्ट करके अपने काम करवाने की बात हो, जैसे पत्थरबाजी, वायलेंट प्रोटेस्ट जिसके बदले में उन्हें नशा मिलता था, या फिर टेररिस्ट एक्टिविटी को फंड करने के लिए यही स्मगलिंग रेस्ट ऑफ द इंडिया में करवाई जाए। नार्कोटिक्स वाज वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ जनरेटिंग फंड्स। और जैसा कि मैंने पहले कहा, एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच थी, मतलब सारे पिन पॉइंट्स पे एक साथ काम किया गया। जम्मू और कश्मीर पुलिस में 2022 में एक एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स बनाई गई। इनका मेन मोटिव था वैली में चल रहे नार्को रैकेट्स को बस्ट करना और खत्म करना। 2022 से सितंबर 2022 तक ANTF ने 1232 ड्रग पेडलर्स को अरेस्ट किया, ऑलमोस्ट एक एवरी डे फ्रॉम पास्ट 3 ईयर्स, और 867 FIRs लॉन्च की है और कई इंटरस्टेट नार्को पेडलिंग नेटवर्क को एक्सपोज किया है।
और ये यूनिट बाकी इंटेलिजेंस यूनिट के साथ सिंक में काम करती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान से आ रहे कई हीरोइन के कंसाइनमेंट्स को इन्होंने पकड़ा है विद अ वेरी इंटरेस्टिंग डाटा। पाकिस्तान से आ रहे सब्सटेंस कश्मीर में कम लेकिन रेस्ट ऑफ द इंडिया में ज्यादा स्मगल किए जाते हैं, जहाँ पे प्राइस अच्छा मिलता है और एक ऑर्गेनाइज सिंडिकेट तो है ही डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जिसको मैंने मेरे पुराने वीडियो में समझाया है। लेकिन इन सब में सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी है जम्मू कश्मीर पुलिस के एक्स डेप्यूटी एसपी देवेंद्र सिंह की। देवेंद्र सिंह को 11 जनवरी 2022 को काजीगंज के पास से अरेस्ट किया गया और एनआईए ने उन पर चार्जेस लगाए वेजिंग वॉर अगेंस्ट इंडिया। पर उन्होंने किया क्या था? जेएनके पुलिस के एक्स डेप्यूटी एसपी देवेंद्र सिंह एक कार में 3 टेररिस्ट को स्मगल कर रहे थे फ्रॉम कश्मीर टू जम्मू। टेररिस्ट जम्मू की तरफ भागते हैं ताकि वो अपनी टेम्पररी सेफ हेवन में छुप सकें जब आर्मी ऑपरेशन पीक पे पहुंचते हैं वैली में कभी कभी। देवेंद्र सिंह को जब अरेस्ट किया गया तो वो उस टाइम पे एक बहुत ही सेंसिटिव पोस्ट पे सर्व कर रहे थे इन एंटी हाईजैकिंग यूनिट एट जम्मू एयरपोर्ट। एनआईए ने इन्हें एक एनिमी मोल कहा। देवेंद्र सिंह को इंस्ट्रक्शन उनके हैंडलर से मिल रहे थे जो पाकिस्तानी एम्बेसी में था, जिनको देवेंद्र सिंह की अरेस्ट के बाद इंडिया ने पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर कर दिया। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट, देवेंद्र सिंह हिजबुल मुजाहिदीन को सपोर्ट प्रोवाइड करा रहे थे अपने पाकिस्तानी हैंडलर के साथ और एक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के कॉन्टेक्ट के साथ। जनवरी 2022 में देवेंद्र सिंह को अरेस्ट किया गया और जून 2020 में इंडिया ने पाक एम्बेसी में काम कर रहे 2 पाक हाई कमीशन ऑफिशियल्स को पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर कर दिया, जिनको फेक इंडियन आइडेंटिटीज के साथ घूमते हुए और अनवांटेड एंटी इंडिया एक्टिविटीज के इन्वॉल्वमेंट में पकड़ा गया था। ऐसी ही सेम इंसिडेंट में सिक्योरिटी एजेंसीज ने 2016 में पाक हाई कमीशन ऑफिशियल महमूद अख्तर को अरेस्ट किया था सेंसिटिव डॉक्यूमेंट रिसीव करते हुए। बाद में अख्तर ने बताया कि वो पाक इंटेलिजेंस आईएसआई पे डिप्यूटेशन पे हैं और पाक आर्मी की बलूच रेजिमेंट से बिलोंग करता है। लेकिन देवेंद्र सिंह की अरेस्ट क्रूशल थी कई फैक्टर्स में, क्योंकि वो जिन टेररिस्ट को स्मगल कर रहे थे अपनी कार में, उसमें से हिजबुल मुजाहिदीन का उस टाइम का 2nd नंबर का कमांडर नवीद बाबू था, जो खुद पहले जेएनके पुलिस में सर्व कर चुका था। एनआईए की इन्वेस्टिगेशन ने रिवील किया कि क्योंकि देवेंद्र सिंह एंटी हाईजैकिंग यूनिट में थे और उनके पास बहुत ही सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती थी वीआईपी ट्रैवल की इन द वैली, तो ये मोल कभी भी इंडियन लीडर्स के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता था। जो क्लींजिंग दूसरे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में चल रही थी वो जेएनके पुलिस में भी चल रही थी, क्योंकि यहाँ से भी कई एनिमी मोल निकले और डिसमिस किए गए। ऐसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने एक साथ मल्टीपल फ्रंट पे देश के कई दुश्मनों से लड़ रही है, लेकिन दिस फाइट इज फार फ्रॉम ओवर राइट नाउ। मैंने आपको इस वीडियो में इस मल्टी डायमेंशनल अटैक के सिर्फ 3 स्पाइक्स बताए हैं: एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एनफोर्समेंट और नार्कोटिक्स। इस पूरी वॉर में डिप्लोमेटिक और इंटरनेशनल एंटिटीज की इन्वॉल्वमेंट एक नया चैप्टर खोलती है, जिसका सीधा सीधा मोटिव है टू कीप इंडिया बिजी विद इंस्टेबिलिटी इन द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, so that India can never focus on the external threats and opportunities. But we will fight and fight hard, because that's what we are doing from thousands of years. Thank you for watching this video. I hope you will find it interesting and might have got a new perspective to see JNK and the government policies. Please watch all the videos I mentioned to make the most out of this analysis. All the links are in the description. A like and subscribe will be much appreciated if you haven't, and comment down your thoughts on this. I am Elitepredators and will see you in the next one.